जय हिंद विद्यार्थियों। हम भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा का अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें कुल 22 परिच्छेद हैं। जिसके प्रथम परिच्छेद में हमने पढ़ा चित्रलेखा और बीजगुप्त के बारे में कि महाप्रभु रत्नाकर हैं, वो अपने शिष्य श्वेतांग को बीजगुप्त के महल में छोड़कर जाते हैं। उसके बाद आज हम अगला परिच्छेद पढ़ते हैं, दूसरा परिच्छेद। कुमारगिरी योगी था। योगी, हाँ, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था। क्यों एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, इस आशा पर कि वह संसार सुख से पूर्ण होगा। जनरव में उसे अरुचि थी। कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति न थी, इसलिए शांति को पाने के लिए उसे निर्जन की शरण लेनी पड़ी थी। संयम और नियम, इन पर उसे विश्वास था। इच्छाएं उसकी वशीभूत थी। योगी कुमारगिरी में शक्तियाँ भी थी, पर वह उन शक्तियों का संचय करने में ही विश्वास करता था, प्रयोग करने में नहीं। एकांत में उसका मन स्थिर रहता था। एकाग्रचित्त होकर वह अभ्यास भी कर सकता था। उसने अपना शरीर तपा दिया था, पर उसको कष्ट न हुआ था। शरीर तपा था, पर उसकी जलन को एक अलौकिक सुख की कल्पना शीतल कर रही थी। उसने वासनाओं को दबा दिया था, क्योंकि वासनाओं के कारण ही मनुष्य पाप करता है। योगी कुमारगिरी सुखी था। विचार सागर में वह डूबा रहता था। उसके सामने इच्छाओं का संसार न था और इच्छाओं के पूर्ण होने से जनित परिताप न था। उसके जीवन की अकर्मण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था। सुख कल्पना है, तृप्ति है। प्यास न होने के कारण तृप्ति का कोई वास्तविक महत्व न भी हो, पर ऐसी स्थिति में हृदय पर कोई भार नहीं रहता। कसक के टीस की अनभिज्ञता प्रदान होती है। दुख से शून्य तथा हल्के से हृदय को कल्पना के संसार में ले जाना सरल होता है। योगी कुमारगिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। आत्मविस्मृति और कल्पना की सजीवता का भ्रम, इन दोनों में अजब मस्ती है। एक में काल्पनिक सुख की चाह है, एक काल्पनिक तृप्ति भी वहीं पर थी। दो कल्पनाओं से उत्पन्न सुख में वह मग्न था और इसीलिए कुमारगिरी योगी था। मधुपाल कुमारगिरी का शिष्य था। मधुपाल कुमारगिरी की शक्तियों से परिचित था और साथ साथ ही चकित भी। मधुपाल ने पूछा, देव, संयम का लक्ष्य क्या है? कुमारगिरी संभल कर बैठ गए और बोले, शांति और शांति जनित आनंद। मधुपाल इस उत्तर से संतुष्ट न हो सका। देव, आपने कहा कि संसार शून्य है, यह मेरी समझ में नहीं आता। जो वस्तु दृष्टि के सामने है, वह शून्य किस प्रकार हो सकती है? कुमारगिरी हंस पड़े। यही तो योग की आवश्यकता होती है। योगी जिस समय आंखें बंद करता है, उस समय एक अखंड शून्य रहता है और कुछ नहीं। उसी शून्य में सुख दुख, अनुराग विराग, दिन रात, ब्रह्म और माया, सबके सब लोप हो जाते हैं। उसी प्रकाशवान शून्य में वह विचरता है और वहीं पर निमग्न हो जाता है। जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं वह इस काल्पनिक जीवन के कुछ क्षणों के लिए मिल जाता है और उसी ब्रह्म से युक्त शून्य में सदा के लिए मिल जाने को मुक्ति कहते हैं। इस तरह योगी इसी शरीर के साथ मुक्ति का अनुभव करता है। अपने गुरु के प्रति मधुपाल की श्रद्धा उमड़ पड़ी। गदगद होकर उसने गुरु के चरणों में अपना मस्तक नमा दिया। उसी समय रत्नांबर ने विशालदेव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। रत्नांबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद रत्नांबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए यह कष्ट उठाया? निश्चल भाव से रत्नांबर ने उत्तर दिया, अखंड तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूँ। कुमारगिरी ने कहा, आचार्य, इस तुच्छ सेवक को एक बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं और मैं उसके लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। नहीं योगी कुमारगिरी, यह तुम्हारी उदारता है। तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। तुम संसार में बहुत ऊंचे उठ चुके हो और मैं अभी तक संसार में ही हूँ।
जहाँ केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहाँ अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान है और कल्पना है, मुझ में केवल अनुभव है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य की जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए मैं विशालदेव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूँ। योगी कुमारगिरी, तुम मेरा अनुरोध न टालोगे और मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करोगे। कुमारगिरी ने विशालदेव की ओर देखा। वत्स, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ रहा है? विशालदेव ने कुमारगिरी को अभिवादन करके शांत भाव से उत्तर दिया। देव, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। कुमारगिरी हंस पड़े। उनकी हंसी में माधुर्य था। उन्होंने कहा, तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव न हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम, और संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने के पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला सकूं, और पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। कुमारगिरी की बातें सुनकर रत्नांबर मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने कहा, योगी कुमारगिरी, जो तुमने कहा वह उचित कहा। किसी भी समझदार व्यक्ति को इससे आपत्ति न होगा। तो फिर आचार्य का अनुरोध स्वीकार है। रत्नांबर उठ खड़े हुए। अच्छा योगी कुमारगिरी, तो अब मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, पर मैं स्वयं ही नहीं जानता हूँ कि पाप क्या है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद भी पूर्ण ज्ञान की थाह नहीं ले सका हूँ। अपने शिष्यों को मैंने योग्य व्यक्तियों के हाथ सौंप दिया है। अब मैं कुछ थोड़ी सी तपस्या भी करूँगा। देखूँगा कि जिस बात को मैं अध्ययन तथा अनुभव से नहीं जान सका, क्या मैं उसे आराधना और साधना से जान सकता हूँ। इतना कहकर रत्नांबर वहाँ से चले गई। रत्नांबर के चले जाने के बाद कुमारगिरी ने संकेत से विशालदेव को बिठलाया। वत्स, तुम मेरे शिष्य हुए। इस समय मैं तुमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहूँगा। जानते हो वासना क्या है? विशालदेव ने उत्तर दिया। देव, वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। ठीक, पर यह भी जानते हो कि मनुष्य के जीवन में वासना का क्या स्थान है? कुमारगिरी ने पूछा। शायद नहीं, और वह तुम्हें मैं आज बताऊंगा। वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है, और उनमें डूबकर मनुष्य अपने को, अपने रचयिता ब्रह्म को भूल जाता है। इसलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो वह बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तीनों ही गुण वासना से रहित विशुद्ध मन को मिल सकते हैं, पर वासना के होते हुए ममत्व प्रधान रहता है, और ममत्व के भ्रांति कारक आवरण के रहते हुए इनमें से किसी एक का पाना असंभव है। विशालदेव, मेरा शिष्य होकर तुम्हें तो पहला काम करना पड़ेगा। वह यह होगा कि तुम वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करो। यह एक तपस्या है, पर इस तपस्या में दुख नहीं है। इच्छाओं को दबाना उचित नहीं है। इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही न होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर वह प्रबल रूप धारण कर लेगी। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य होगा इच्छाओं को सदा के लिए मार डालना। बोलो, इतना कर सकोगे? विशालदेव ने उत्तर दिया। देव, इतना करने का प्रयत्न करूँगा। कर सकूँगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। आपका बतलाया हुआ मार्ग सरल है, पर उससे कुछ आपत्ति अवश्य है। वासनाओं का हनन क्या जीवन के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है? मनुष्य उत्पन्न होता है क्यों? कर्म करने के लिए। उस समय कर्म करने के साधनों को नष्ट कर देना क्या विधि के विधान के प्रतिकूल नहीं है? देव, जिस समय आप इस संबंध में मेरा भ्रम निवारण कर देंगे, उस समय मैं आपके निर्धारित मार्ग पर चल सकूंगा। कुमारगिरी संभवतः विशालदेव से इस उत्तर को पाने के लिए तैयार बैठे थे,
उन्होंने कहा, तुमने उचित ही कहा है विशालदेव, क्योंकि तुम पर एक गुरु का प्रभाव है। उस प्रभाव को दूर करके मुझे तुम पर अपना प्रभाव जमाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे भ्रम का निवारण कर दूंगा, पर आज नहीं। भ्रम में पड़े हुए गुरु के शिष्यों में भ्रमों का होना स्वाभाविक ही है। पर देखता हूँ विशालदेव, आचार्य रत्नांबर के विचार किसी अंश तक नास्तिकता की ओर झुके हुए हैं। मैं आस्तिक हूँ। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ सीख सको, तुम्हें 2 बातों को मानना पड़ेगा। प्रथम यह है कि ब्रह्म है, और दूसरा यह है कि कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। विशालदेव ने उत्तर दिया, देव, मैं इन दोनों ही बातों को मानता हूँ। कुमारगिरी उठ खड़े हुए तो फिर निश्चिंत हो गया। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाकर पाप से परिचित करा दूंगा। यह हमारा दूसरा परिच्छेद पूरा हुआ। अब इन 2 परिच्छेदों का सार अगर हम देखें तो प्रथम परिच्छेद और दूसरे परिच्छेद में जो आचार्य रत्नांबर हैं, वो अपने दोनों शिष्य श्वेतांग और विशालदेव को पाप पुण्य का पता लगाने के लिए श्वेतांग को तो बीजगुप्त के महल में छोड़ के आते हैं और विशालदेव को कुमारगिरी के आश्रम में छोड़कर आते हैं, ताकि दोनों शिष्य 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास रहकर पाप और पुण्य का पता लगा सके। अब हम पढ़ते हैं तीसरा परिच्छेद। श्वेतांग ब्रह्मचारी था। उसका क्षेत्र था अनुभव रहित अध्ययन और उसका ध्येय था ज्ञान। उसकी अवस्था उस समय प्राय 25 वर्ष की थी और उसने दर्शनों तथा स्मृतियों का अध्ययन कर लिया था। उसने व्याकरण पढ़ा था और साहित्य पढ़ा था। काव्य में प्रेम के सजीव वर्णनों को उसने ध्यान से पढ़ा था। उसको समझने की चेष्टा भी की थी, पर समझ न सका था। स्त्री को वह न जानता था। यौवन की मादकता का उसे परिचय न था। बीजगुप्त के भवन में ब्रह्मचारी श्वेतांग और नर्तकी चित्रलेखा का साथ हुआ। बीजगुप्त ने जिस समय श्वेतांग से चित्रलेखा का परिचय कराया था, उसने केवल हंसी की थी, पर जब उसने परिस्थितियों पर विचार किया, उसे कौतूहल हुआ। ब्रह्मचारी और नर्तकी बीजगुप्त इस संयोग पर हंस पड़ा, पर बीजगुप्त की हंसी श्वेतांग के जीवन में एक हलचल थी। प्रायः नित्य ही रात के समय श्वेतांग को चित्रलेखा के साथ उसके भवन तक पहुंचाने जाना पड़ता था। उस समय चित्रलेखा मत से उतावली रहती थी। चित्रलेखा की आंखों की मस्ती श्वेतांग के हृदय में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न कर देती थी। स्त्री और मदिरा तेल से भरे दीपक की प्रज्वलित ज्योति थी, जिसके चारों ओर श्वेतांग एक पतंगे की भांति चक्कर काट रहा था। श्वेतांग जिस समय चित्रलेखा की ओर देखता था, एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव करता था। और वह सुख क्या था? अज्ञात चाह का कंपन। जिस समय चित्रलेखा की अध खुली मस्त आंखें श्वेतांग की आंखों से मिल जाती थी, उस समय श्वेतांग पागल की भांति झूमने लगता था। बीजगुप्त के भवन में श्वेतांग की गणना बीजगुप्त के छोटे भाई की तरह होती थी। बीजगुप्त के सेवक श्वेतांग को अपनी ही कोटि का न मानते थे। वे बीजगुप्त की भांति श्वेतांग को अपना स्वामी समझते थे। भोग विलास के समस्त साधन श्वेतांग के सामने उपस्थित थे। नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों से उसका परिचय हो गया था। एक घने गहरे अंधकार से निकलकर श्वेतांग एक आलोकमय संसार में आ पड़ा था। इसलिए अपनी स्थिति पर वह स्वयं ही विश्वास न कर सका। वह धीरे धीरे इन परिस्थितियों के अनुकूल होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि वह संसार में ही है, पाप और पुण्य के बीच में है। वासनाओं का उसके चारों ओर जमघट है। उसको यह विदित हो गया कि वह संसार की लहरों में बह रहा है। उस दिन बीजगुप्त कारणवश बाहर चला गया था। काम इतना आवश्यक और अचानक आ पड़ा था कि बीजगुप्त संध्या के समय न लौट सका। निर्धारित समय पर चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। श्वेतांग ने चित्रलेखा का स्वामी से रिक्त गृह में स्वागत किया। दोनों बीजगुप्त की बैठक में गए। बीजगुप्त को न देखकर चित्रलेखा ने पूछा, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? ब्रह्मचारी ने नर्तकी के मुख से यह प्रश्न सुना और उसे बुरा भी लगा। यह वाक्य तीर की भांति पेना था, और यदि यही वाक्य किसी दूसरी साधारण स्त्री के मुख से निकला होता
तो श्वेतांक शायद उसको कटु उत्तर देता या इस पर बुरा तक मानता। श्वेतांक को प्रथम बार अपनी स्थिति तथा अपनी लघुता का आभास हुआ। साथ ही उसे परिताप भी हुआ, पर उसने अपने मनोभावों को दबाकर उत्तर दिया, देवी, कार्यवश वे कहीं बाहर गए हैं। चित्रलेखा ने पूछा, कब तक उनके आने की संभावना है? आते ही होंगे। श्वेतांक, मुझे प्यास लगी है। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी स्थिति का ज्ञान हो चुका था और उसी के साथ मानो चित्रलेखा उसको बीजगुप्त के वे शब्द भी याद हो आए थे। चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है। अपने हाथ से वह स्वयं ही स्वर्ण पात्र में शीतल जल ले गया। चित्रलेखा ने पानी देखा और मुस्कुराई। श्वेतांक, तुम निरे बालक हो। श्वेतांक चित्रलेखा के इस व्यंग्य को न समझ सका। देवी, कौन सी भूल हुई है? इस बार चित्रलेखा जोर से हंस पड़ी। श्वेतांक, तुम अब भी नहीं समझे? पिपासा तृप्त होने की चीज़ नहीं। आग को पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे घृत की आवश्यकता होती है, जिससे वह और भड़के। जीवन एक अविकल पिपासा है, उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है। मुझे जल की आवश्यकता नहीं, मुझे मदिरा चाहिए। श्वेतांक इस उत्तर से चकित हो गया। बात कितनी भयानक थी, पर कितनी तर्कपूर्ण थी। श्वेतांक भी हंस पड़ा। शायद मुझे पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी स्त्री का शिष्य होना पड़ेगा देवी। इतना कहकर उसने चित्रलेखा के सामने मदिरा का प्याला बढ़ाया। एक घूंट पीकर चित्रलेखा ने मदिरा का प्याला श्वेतांक के सामने रख दिया। वह उस समय तकिए के सहारे बैठी हुई थी। उसके सिर का वस्त्र खिसक गया था और उसके सिर के बाल अंधकार की भांति काले थे। उन बालों में गुथी हुई मोतियों की माला प्रकाश की भांति चमक रही थी। कितना सुंदर था उसका वेश! श्वेतांक ने कभी ऐसी अनुपम सुंदरी की कल्पना तक न की थी। चित्रलेखा का यौवन उन्माद का प्रतिबिंब था। उसके अरुण कपोलों पर लाली थी। उसके अधर मंद मुस्कान से भीगे हुए थी। उसकी आंखें हंस रही थी। श्वेतांक मौन भाव से चित्रलेखा का सौंदर्य निरख रहा था। चित्रलेखा ने पूछा, देखती हूँ श्वेतांक, तुम मदिरा नहीं पीते। मैंने तुम्हारे सामने मदिरा का पात्र बढ़ा दिया है, पर तुम्हारे हाथ इसे मुँह तक ले जाने का साहस नहीं कर सकते। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी, उसका ठीक ठीक उत्तर देना होगा। श्वेतांक ने अपना सिर झुका दिया। तुम ब्रह्मचारी रहे हो और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मदिरा पीने का निषेध किया होगा। इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ। श्वेतांक ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है। और संयम का क्या लक्ष्य है? सुख और शांति। चित्रलेखा ने मदिरा के पात्र को अपने अधरों से लगाते हुए पूछा, और जीवन का लक्ष्य? चित्रलेखा की आंखें मादकता से कुछ कुछ लाल होने लगी थी। श्वेतांक ने चित्रलेखा के स्वर में एक प्रकार के संगीत का अनुभव किया। उसके वार्तालाप में कविता का उसने उत्तर दिया, जीवन का लक्ष्य सुख और शांति। यहीं पर तुम भूलते हो नवयुवक। चित्रलेखा संभल कर बैठ गई। सुख, तृप्ति और शांति, अकर्मण्यता पर जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है, और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर उसने मदिरा का पात्र श्वेतांक के होठों पर लगा दिया। श्वेतांक ने एक बार मदिरा के पात्र को हटा देने को सोचा, पर चित्रलेखा की हंसती हुई आंखों में विचित्र जादू था। वह न तो चित्रलेखा को रोक सका और न अपने ही को। मदिरा उसके गले से नीचे उतर गई। इसी समय बीजगुप्त ने पीछे से हंसते हुए कहा, ब्रह्मचारी, आज तुम्हें नर्तकी ने दीक्षा दी है। इसके उपलक्ष्य में मैं चित्रलेखा को बधाई देता हूँ। श्वेतांक मोह निद्रा से एकाएक चौंक उठा। बीजगुप्त की हंसी ने उसकी भूल का आभास करा दिया। उसने चित्रलेखा की ओर देखा और फिर बीजगुप्त की ओर। इसके बाद उसने मस्तक नीचा कर लिया। बीजगुप्त हंसता हुआ वस्त्र बदलने चला गया। बीजगुप्त के जाने के बाद
श्वेतांक ने चित्रलेखा से कहा, देवी, आज तुमने मेरी साधना चूर चूर कर दी। तुमने यह क्यों किया? तुमने मेरे हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। किस लिए? देवी, मेरे जीवन में तुम बवंडर बनकर एकाएक क्यों आग पड़ी? इतना कहते कहते श्वेतांक ने चित्रलेखा का हाथ जोर से पकड़ लिया। और आज के इस वीडियो में इतना ही।